किसी भी देश की उन्नति का आधार उस देश में बैंक जाल का होता है। बैंकों की अधिकता से हम उन्नति के शिखर पर पहुंचते हैं। हमारी आर्थिक उन्नति का आधार बैंक होते हैं। देशवासियों को जितना कम ब्याज पर ऋण मिलेगा, देशवासी समय अनुसार अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करके उसे यथा समय में चुका देंगे। बैंकों के ईमानदार अधिकारी ही बैंक की शान होते हैं और अच्छे बैंक ही देश की शान होते हैं। हमारे देश में भी बैंकों की स्थापना देश की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बनाने हेतु की गई थी। बैंक हमारे देश की अर्थव्यवस्था की सबल धुरी हैं। हमारे देश में बैंकों की स्थापना एवं उनका विकास। देश में 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में मुंबई एवं कोलकाता में एजेंसीगणों ने बैंकों का कार्य प्रारंभ किया। इनका प्रमुख कार्य प्रतिबंधित व्यापार एवं उद्योगों को विशेष बैंकिंग सेवाएं प्रदान करना था। 1929 से 30 ईस्वी में आर्थिक संकट आया, जिसके कारण एजेंसी गृह पनप न सके तथा वे आर्थिक दृश्य पटल से पूर्ण रूपेण लुप्त हो गए। भारतीय बैंकिंग का इतिहास तो वास्तव में प्रेसिडेंसी बैंकों की स्थापना से प्रारंभ होता है। सबसे पहले बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना सन 1806 ईस्वी में हुई थी। इसके बाद 1840 ईस्वी में बैंक ऑफ बम्बई तथा 1843 ईस्वी में बैंक ऑफ मद्रास स्थापित हुआ। इन बैंकों को नोट निर्गमन कार्य दिया गया। लगभग 1880 ईस्वी तक व्यापारिक अस्थिरता के कारण भारत में बैंकिंग न्याय की विशेष उन्नति नहीं हो सकी। स्वतंत्रता आंदोलन के कारण भारतीय बैंक स्थापना को अनुकूल स्थिति मिल गई। आंदोलन काल में व्यापारियों एवं उद्योगपतियों ने अपने खाते विदेशों बैंकों से हटाकर भारतीय बैंकों में खोले। सन 1921 में इंपीरियल बैंक स्थापित हुआ। यह सरकार के बैंकर के रूप में विकसित हुआ। 1933 ईस्वी में केंद्र सरकार ने भारतीय हाथों में जिम्मेदारी देने से पूर्व संविधान में सुधार किया तथा अप्रैल 1935 ईस्वी को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की 1937 ईस्वी में बर्मा भारत से अलग हुआ। 1947 ईस्वी में भारत विभाजन हुआ। पाकिस्तान के अलग होने से बैंक के कार्य क्षेत्र में काफ़ी परिवर्तन हुआ। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इंपीरियल बैंक के राष्ट्रीयकरण की मांग हुई। 1955 ईस्वी में पुराने इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की समस्त परिसंपत्तियां एवं देयताएं लेकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। जुलाई 1955 ईस्वी में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। भारतीय बैंकिंग के विकास तथा सुदृढ़ व्यवस्था हेतु बैंकों का एकीकरण हुआ। 1967 ईस्वी में निजी क्षेत्रों के बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण व्यवस्था लागू की गई। 19 जून 1969 ईस्वी में देश के 14 बड़े व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। फलतः रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नियम एवं आदेशों का पालन प्रत्येक बैंक के लिए अनिवार्य हो गया। बैंकों के राष्ट्रीयकरण के उपरांत व्यावसायिक बैंकों की अनेक शाखाएं खुलने लगी। बैंकों के राष्ट्रीयकरण का उद्देश्य। बैंक राष्ट्र के आर्थिक तंत्र की रीढ़ है। बैंकों के स्वामित्व के विषय में अनेक राजनीतिकों एवं अर्थशास्त्रियों का मत है कि बैंक गैर सरकारी व्यक्तियों के हाथों में नहीं रहने चाहिए। बैंकों के राष्ट्रीयकरण से तात्पर्य है कि किसी प्रकार अथवा राष्ट्र द्वारा किसी कार्य, उद्योग तथा व्यापार को राष्ट्रहित में अपने हाथों में लेना। राष्ट्रहित की दृष्टि से ही भारत सरकार ने श्रीमती इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्रित्व काल में बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर उनके प्रबंध, संचालन तथा लाभ पर अपना अधिकार प्राप्त कर लिया। जुलाई 1969 ईस्वी में 14 बड़े व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। ठीक 10 वर्ष बाद 15 अप्रैल 1980 ईस्वी को 6 अन्य व्यावसायिक बैंक राष्ट्रीयकृत हुए। हमारे प्रमुख राष्ट्रीयकृत बैंक हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, केनरा बैंक, यूनाइटेड कमर्शियल बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, इलाहाबाद बैंक, सिंडिकेट बैंक, देना बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, विजया बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, आंध्रा बैंक, कॉरपोरेशन बैंक, न्यू बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब एंड सिंध बैंक। इन बैंकों के राष्ट्रीयकरण के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार है। नंबर 1, बचत को प्रोत्साहन देते हुए उसके अधिकांश लाभ को राष्ट्रहित में लगाना। बैंकों की कार्यप्रणाली को राष्ट्र के आर्थिक एवं सामाजिक उद्देश्यों के अनुरूप रखना। प्राथमिक क्षेत्रों में बैंक शाखा का समुचित वितरण करना। बैंकिंग सुविधाओं का विस्तार एवं ग्रामीण क्षेत्रों को प्रोत्साहित करना। क्षेत्रीय विषमता में कमी लाने हेतु बैंकिंग सुविधाओं को बैंक सही क्षेत्रों में विकसित करना। बैंक राष्ट्रीयकरण से बैंक शाखा में विस्तार हुआ है। विकास कार्यों में आश्चर्यजनक प्रगति हुई है। सभी राष्ट्रीयकृत एवं अन्य राष्ट्रीयकृत बैंक देश के सामाजिक एवं आर्थिक विकास में अपना भरपूर योगदान दे रहे हैं। आम आदमी इनसे जुड़कर अपना जीवन स्तर ऊंचा उठा सकता है। हाँ, बैंक विस्तार से कुछ हानियां भी हुई है। अलावकर खातों के नाम पर बैंकों ने कुछ खातों को तो बंद ही कर दिया है और उसमें जमा कम पैसों को हड़प लिया। इसके लिए बैंकों को खातेदारों को सूचना देनी चाहिए थी कि लोकतंत्र में किसी का कम पैसा होने के कारण बैंक खातों को बंद कर उनके पैसों को हड़प लेना न्याय संगत नहीं है। किसी के खाते में 10 पैसा भी है तो वह वहां बैंक में सुरक्षित होना चाहिए। बैंकों की ईमानदारी पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगना चाहिए। खाते कभी बंद न हो, उनमें रहने वाली धन सीमा समाप्त हो। दिनहीन कहाँ से 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये अथवा 1000 रुपये सुरक्षित धन के रूप में लाए। कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि राष्ट्रीयकरण से बैंक का सेवा स्तर गिर गया है।
बैंक की विविध ऋण योजनाएं। आम आदमियों का जीवन स्तर ऊंचा उठाने के लिए बैंकों ने विविध ऋण योजनाएं चला रखी है। बैंक मकान हेतु ऋण देते हैं, मकान क्रय सुधार एवं जीर्णोद्धार हेतु बैंक ऋण दे रहे हैं। घर के लिए उपयोगी सामान खरीदने हेतु भी बैंक ऋण देते हैं। मोटरसाइकिल, कार एवं अन्य वाहनों के लिए भी बैंकों द्वारा ऋण दिया जाता है। बेरोजगारों को दुकान चलाने हेतु भी ऋण का विधान है। इतना ही नहीं, अच्छे तथा योग्य छात्रों को देश विदेश में अध्ययन करने के लिए भी ऋण की व्यवस्था है। इससे योग्य एवं दरिद्र छात्र अपने जीवन को उन्नत बना सकते हैं। इन ऋणों के अतिरिक्त अन्य अनेक ऋण योजनाएं चालू है, जिनमें औद्योगिक ऋण योजना प्रमुख है। देश के सामाजिक एवं आर्थिक विकास में बैंकों की भूमिका। एक समय था जब बैंक मानव धन संरक्षण, परंतु आज बैंक सामाजिक आकांक्षाओं का भी संरक्षक है। बैंक की सीमा आम आदमी की सेवा करने तक पहुंच गई है। बैंक सामाजिक संस्था है जो आर्थिक क्षेत्र में ही नहीं अपितु अन्य क्षेत्रों में एक समाज कल्याण प्रेरक के रूप में मानी जाती है। समाज की समस्याएं जैसे गरीबी हटाना, जीवन स्तर सुधारना तथा मानव मात्र को नवीन गौरव प्रदान करते हुए उपभोक्ताओं की समुचित सेवा करना। आधुनिक युग में राष्ट्र की अर्थव्यवस्था बैंकों द्वारा नियंत्रित होती है। राष्ट्र एवं समाज के साथ बैंकों का घनिष्ठ संबंध है। बैंक ग्राहक सेवा के माध्यम से ही समाज सेवा करते हैं। मानव का आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक विकास बैंकों से जुड़ा है। बैंकों के समक्ष अनेक महत्वपूर्ण दायित्व, उनमें से एक है हमारे उपेक्षाग्रस्त जनजाति समाज का उद्धार एवं उत्थान करना। उपेक्षित वर्ग को बैंक आत्मनिर्भर बनाने में योग देने में सक्षम है। अंधे, बधिर तथा विकलांगों के संस्थानों को आर्थिक सहायता देकर बैंक उन्हें रोजगार के अवसर सुलभ कराते हैं। कृत्रिम अंग निर्माण में भी बैंक सहायता दे रहे हैं। नगरों के विकास में बैंक बढ़ चढ़कर अपना योगदान कर रहे हैं। मलिन बस्तियों के निवासियों, मध्यम वर्गीय परिवार के लोगों एवं अन्य तिरस्कृत समाज के लोगों को बैंक सहानुभूतिपूर्वक सहायता दे रहे हैं। चिकित्सा शिविर, औषधि वितरण, शौच इत्यादि व्यवस्था तथा बच्चों को अध्ययन सामग्री आदि की सुविधाएं जुटाने में बैंक भरपूर सहयोग प्रदान कर रहे हैं। कलाकार चाहे किसी भी वर्ग का हो, बैंक उन्हें सहायता प्रदान करके कला के साथ साथ कलाकार को भी समृद्ध बना रहे हैं। कुटीर उद्योगों हेतु ऋण सुविधाएं भी प्रदान की जा रही हैं। इस प्रकार जीवन को विकासोन्मुख बनाने में बैंक अपना योगदान कर समाज एवं राष्ट्र की सेवा करते हुए जीवन आधार स्तंभ बन गए हैं। ग्राहकों के माध्यम से बैंक समूचे राष्ट्र को बचत का पाठ पढ़ा रहे हैं। आज की बचत कल का सुख का आदर्श लेकर चलने वाले बैंक मानव को समृद्ध बना रहे हैं। उपसनार। इस प्रकार हम देखते हैं कि राष्ट्रीय बैंक जन जन का एक आधार बन चुके हैं। कृषि कार्यों के लिए ऋण देकर किसानों के जीवन स्तर सुधार हेतु भी बैंक प्रयत्नशील है। आज बैंक अपनी सेवाओं के बल पर समाज में अपनी गहरी जड़ें जमा चुके हैं और जनसाधारण तक पहुंच चुके हैं। गांवों तक बैंक पहुंच रहे तथा बैंकों के विस्तार से देश की संपन्नता का विस्तार हो रहा है। देश की प्रगति दिन दुनी रात चौगुनी हो रही है। इसके पीछे बैंक अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं। भविष्य में बैंक प्रसार और अधिक होगा तथा देश भी भौतिक रूप से सुसंपन्न होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।